जय श्री राधे कृष्णा। आप सबको मेरा नमस्ते। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नक्षत्रों की कहानियां। और भी बहुत सारी चीजें इस क्लास के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर खाटू जी, ठाकुर जी, राधा कृष्ण भगवान जी, अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने सभी प्रियजनों को नमस्कार करती हूँ, उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेती हूँ, विष्णु भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ, हरि नारायण भगवान से आशीर्वाद लेती हूँ कि जो ये आज मैं 27 नक्षत्रों की कहानियां स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो ये ज्योतिष की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, ये बहुत सरलता से ये ज्ञान मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे भगवान इतना ज्ञान दें कि मैं इस ज्ञान को आप लोगों तक बहुत सीधे और सरल तरीके से आप लोगों तक शेयर कर पाऊं। हरि हरि। जय श्री कृष्णा। जैसा कि हमने कल पढ़ा था अश्वनी नक्षत्र के बारे में, तो अश्वनी नक्षत्र जो होता है ये सबसे पहला नक्षत्र है और ये मेष राशि में आता है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक। हर एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। 4 चरणों से मिलकर एक नक्षत्र बनता है। बट नक्षत्र तो हम सब जानते हैं कि अश्वनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। बट हम इनके पीछे की कहानियां नहीं जानते कि इन नक्षत्रों के अंदर भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। बहुत सारी कहानियां छुपी हुई है, हर एक नक्षत्र कुछ कहता है। अगर आप इन नक्षत्रों की कहानियों को भी समझ लेते हो तो आप अपने जीवन की बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। और आपका अपनी भारतीय ग्रंथ में बहुत नॉलेज आपको इंक्रीज होगी कि किस प्रकार से हमारे वेदों में क्या क्या कहा गया है। मैं बहुत सारी चीजें सिर्फ नक्षत्रों के अलावा और भी बहुत सारे ग्रंथ, बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ इसमें शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का स्टार्ट करते हैं अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र जो है ये अश्विना है। इनका जो जन्म है, सूर्य, इनके जो माता पिता हैं वो सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा है। तो हमें पता है कि सूर्य देव भगवान की जो बहुत ज्यादा गर्मी है, सूर्य में कितनी गर्मी है, सूर्य के इस तेज को सूर्य की पत्नी संज्ञा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसके तप को झेल नहीं पा रही थी। और वो अपनी स्ट्रेंथ, जिस वजह से उनका जो ओरा था वो बहुत धीरे धीरे वीक होता जा रहा था, जिस वजह से उनका ओरा वीक होता जा रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ, तो वो अपने हस्बैंड को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने अपने ही रूप की एक छाया बनाकर सूर्यदेव भगवान के वही मतलब अपने रूप में विराजमान कर दी और खुद घने जंगलों में तप करने चली गई, अपना ओरा अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए चली गई। किसी को कुछ पता नहीं चला, सूर्यदेव भगवान को भी इस बात का कुछ एहसास नहीं हुआ। जैसे कि सूर्य जो जो तो संज्ञा के जो 3 पुत्र थे, कौन कौन से थे उससे पहले? यम, यमी, भाई अपने आप को म्यूट कर लो। किरण, मनु, यमा एंड यमी, ये तीनों पुत्र थे। जब उनकी वाइफ उन्हें छोड़कर गई, जो छाया रूप में आई, उनसे भी उनको पुत्र हुए, शनि, मनु एंड तप्ती। ये सब बहुत आराम से खेल कूद रहे थे। एक दिन खेलते खेलते शून्य, जो छाया रूपी जो थी, उन्होंने सूर्यपुत्र को डांट दिया। जब सूर्यपुत्र को डांट दिया तो ये सूर्य भगवान ने देख लिया और उन्होंने कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं डांट सकती, इस तरीके से नहीं बोल सकती। उन्हें कुछ शक हुआ, तो फिर उन्होंने अपने तपबल से, अपने ज्ञान से देखा कि ये कौन है।
और उन्होंने पाया कि ये तो संज्ञा का ही छाया रूप है और संज्ञा कहीं जंगल में कहीं दूर है। तो वो उन्होंने उसी समय घोड़े का रूप धारण किया और घोड़े के रूप को धारण कर कर वो जंगल में संज्ञा माता की तलाश में ढूंढते हुए चले गए। जब वो उनको ढूंढते हुए चले तो उन्होंने देखा कि वो एक घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। जब उन्होंने उन्हें तपस्या करते हुए देखा तो उस समय उन्होंने, कहते हैं ना कि एक उन्होंने उन्हें देख लिया। तो उस समय नोस्ट्रिल के माध्यम से अश्विना का जन्म हुआ। समझ में आया कि किस प्रकार से जन्म हुआ। एक दो अश्विन जन्म हुए और एक का एक तीसरा हुआ रेवंत, जिसको जिसका बहुत ही कम बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सूर्य का जो अश्वनी का जन्म हुआ, अश्विना का जन्म हुआ, वो बाय नॉस्ट्रिल के माध्यम से हुआ। नाक का यूज स्पेशली किस पर्पस पर होता है, बताइए नीतू नीतू जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए नाक का मेन काम क्या है। स्मेल करना, सेंस और महसूस करना। महसूस करना, और सबसे बड़ी ब्रीथिंग। क्या आप हर वक्त मुंह से ब्रीदिंग। सांस नहीं ले सकते ना, नहीं कर हम्म। सकते। तो ब्रीथिंग। तो जो अश्विना का जो जन्म हुआ वो भी ब्रीथिंग के माध्यम से ही हुआ, नॉस्ट्रिल के माध्यम से ही हुआ। तो अगर किसी को ब्रीथिंग के इशू आ रहे हैं, ब्रीथिंग के इश्यूज क्या होते हैं? हाँ, सांस ना लेना पाना, अस्थमा। जहां भी इस प्रकार का इशू आ जाए, सांस नहीं लिया जा रहा, तो ये चीज आप, ये प्लेनेट आपका कहीं ना कहीं किसी प्लेनेट के प्रभाव में है। तो उस समय आपको अश्विना की प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर हो रही है। इसमें मैं आपको एक रेमेडी भी अभी आगे बता दूंगी, बताती हूँ अगर अभी मेरी पीपीटी ओपन हो जाएगी। मत कर दिया करो, मेरा वो बिजी रह। आप मुझे एक बात बताइए, जो भी क्लास में भी अवेलेबल है, घोड़े, ठीक है, इसे और समझते हैं थोड़ा सा और। घोड़े कैसे होते हैं? क्योंकि अश्विना का जन्म हुआ नॉस्ट्रिल के माध्यम से, और कल मैंने जब इनका सिंबल बताया था वो आपको बताया था घोड़े। घोड़े जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत तेज भागने वाले होते हैं। उनके सबसे ज्यादा मजबूत क्या होते हैं? घुटने, नीस। सुंदर दिखते हैं घोड़े, हमेशा सुंदर दिखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का अश्विना नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का स्टेमिना कैसा होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। आईज एक ऐसी होती है इनकी, बहुत ही अट्रैक्टिव आईज होती है इनकी आंखें, देखना कभी घोड़ों की आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी। बहुत तेज भौंकते हैं। जब जब घोड़ों की रेस होती है, हॉर्स रेस होती है, तो उनका टारगेट होता है कि उन्हें कितने समय में कहाँ पहुंचना है। तो ये अपनी लाइफ के अंदर इनके गोल अचीविंग्स होते हैं कि अगर ये अपनी लाइफ में जो चीजें सोच लेते हैं वो ये अचीव करते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ के अंदर ना घोड़ों को देखो और उनके अंदर की उस क्वालिटीज को देखो कि वो क्या है।
तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म अश्विनी नक्षत्र के अंदर हुआ है तो उसके अंदर आपको ये सारी चीजें नॉर्मली मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ ऋषि दधीचि की। कि हमें जानते हैं कि देवताओं के देवता इंद्रदेव जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, वो एक ऐसी चीज का उत्पादन, ऐसी ऐसे रस का, एक ऐसी विद्या का उत्पादन करना चाहते थे जिसको पीते, जिसको मतलब जिसे कहा जाता है वो जो सोम रस हो। ठीक है। बट वो इस नॉलेज को किसी गलत हाथों में नहीं शेयर करना चाहते थे। तो उन्होंने ऐसी वो विद्या ऋषि दधीची जी को बताई, उसके बारे में बताया। बट उन्होंने ऋषि दधीची जी को एक बात बोल दी कि अगर आप ये विद्या किसी और को बताओगे तो ऐसा करने से आपका जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाएगा। बट अश्विना तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं इसे बताऊंगा। तो एक ऐसी विद्या थी जिसे पीकर मतलब कह दो कि किसी मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है, सोम विद्या, सोम रस। तो अश्विनी जो ट्विंस थे, एक बार उनको वो इस रस को, इस विद्या को सीखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे। उन्होंने ऋषि दधीची जी से कहा कि वो विद्या वो उन्हें सिखाए। तो ऋषि दधीची जी ने उन्हें उन्हें बताया कि अगर वो इस विद्या को उन्हें सिखाते हैं तो उनको ये कर्स मिला हुआ है, उनका जो सिर है वो धड़ से अलग हो जाएगा। तो अश्विना जी ने, सूर्य पुत्र अश्विना जी ने इसका तोड़ के लिए क्या किया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी जगह उनका जो घोड़े का सिर लगा दिया। और घोड़े के मुख के माध्यम से उन्होंने वो सारी विद्या उनसे सीख ली। जब उन्होंने वो विद्या उन्होंने उसके माध्यम से, इस घोड़े के मुख के माध्यम से सीख ली, तो उसी समय वो कर्स हुआ, घोड़े का सिर कटकर अलग हो गया। तो उन्होंने फिर क्या करा, क्योंकि अश्विना जी तो पहले ही जानते थे कि अगर ये कर्स के माध्यम से इनका सिर अलग हो गया तो वो दोबारा नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए उन्होंने पहले ही कट करके घोड़े का मुख लगा दिया था। तो जब ये उनका मुख, घोड़े वाला मुख अलग हो गया, तो उस समय अश्विना जी ने अपनी शक्ति के माध्यम से ऋषि दधीची जी का सिर वापस उनके सिर पर लगा दिया। तो ऐसा करने से उन्हें, वो अपने कर्ज से भी मुक्त हो गए और कर्ज भी, उन्होंने उसका कर्ज भी सहा और उस विद्या को भी उन्होंने पूरी तरीके से प्राप्त कर लिया। तो आपको ये कथा बताती है कि अश्विना पुत्र कितने, अश्विना जी जो थे वो कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, कितने बड़े वो सर्जन थे कि उन्होंने उस विद्या को सीखने के लिए किस प्रकार ऋषि दधीची जी का सिर को अलग कर दिया था और वापस उन्हें उसको जोड़ दिया था। तो ये कथा से आप क्या समझते हो, बताइए। कौन बताएंगे हमारे को यहाँ पर? किरण जी, आपको ये कथा क्या बताती है, आप क्या ब्लेसिंग्स लेते हो इस कथा से? कथा तो मैडम बहुत ही अच्छी है, लेकिन अब मतलब इससे ये पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज्यादा टैलेंटेड थे। उनको सर्जरी का, चिकित्सा का, दूसरी सारी विधाओं का कितना ज्यादा ज्ञान था, और आज तक तो हम वहां के लेश मात्र भी नहीं पहुंच पाए हैं। वो तो देखो, हम तो एक इंसान है, वो तो देव थे। ठीक है। तो नीतू जी आप बताओ। ओके, तो हम क्या इससे सीख रहे हैं ना, आप ये बोल रहे हैं ना? हाँ तो मतलब वही ये, अश्विनी जी का कितना पावर है यही की समझ रहे हैं। और हम अपने लाइफ की मतलब परिस्थितियों में हाँ, इसको पावर कैसे बहुत यूज ज्यादा कर है सकते हैं उसमें। वही सीख रहे हैं। हाँ, हमको अगर कभी भी अपने लाइफ में स्टैमिना की जरूरत हो या फिर हेल्थ इश्यूज हो या फिर कुछ भी हो, तो इनकी पावर को कैसे लेना चाहिए, इनकी पावर का गुणगान जानने के बाद। जी। अब देखो, एक कहानी और आती है कि किस प्रकार से अश्विना जी ने एक अंधे व्यक्ति को नेत्र दान, मतलब उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। तो वेदस के अंदर एक कहानी आती है कि एक बार अश्विना जी ने
एक भेड़िए का रूप धारण कर लिया। ठीक है, दोनों अश्विना जी ने एक भेड़िए का रूप धारण करा और एक चरवाहे की 100 भेड़ों को वो खा गए। और जिससे क्या हुआ कि उस चरवाहा का के जो पिताजी थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए, और उन्होंने उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया कि तुम अब अंधे हो जाओ। तो उस अश्विना ने, उस समय उस बच्चे ने अश्विना भगवान की प्रार्थना करी, उनसे प्रार्थना की, जिस वजह से उस अश्विना भगवान जी ने उन पर दया करी और उन्हें उनके उनकी नेत्रों की रोशनी वापस दे दी। तो यहाँ पर बस किस कहानी बताती है कि अश्विना भगवान जी जो थे, जब भी अगर आंखों से रिलेटेड इश्यूज कोई आ रहे हैं तो उसमें भी आप अश्विना भगवान की प्रार्थना करोगे, अश्विनी की, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मैम मुझे ये सारे इश्यूज हैं, सांस से रिलेटेड भी, आंखों से रिलेटेड भी, तो बताना प्लीज कि कैसे हम ये इस जब पावर होता को अपने है, लिए यूज अक्सर करें। स्पेसिफिक इलाज जब होता है जब चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में आता है। सुन रहे हैं? ये आपको पंचांग के माध्यम से देखना पड़ेगा। जब जब अश्विनी चंद्रमा अश्विन नक्षत्र में आते हैं, उस समय आप इनकी रेमेडीज कर सकते हो, इनके भगवान का ध्यान आप कर सकते हो, अश्विनी भगवान का। ठीक है, इनके मंत्रों का जाप कर सकते हो, ओम अश्वनी कुमाराय नमः, ओम अश्वनी कुमाराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हो उस समय। तो और क्या रेमेडी हो सकती है मैम इसकी? मैंने आपको बता दिया, रेमेडीज तो बहुत है, मैं तो बहुत सिंपल और सोबर रेमेडीज बता रही हूँ कि भगवान से बढ़कर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इन कहानियों के माध्यम से चीजें समझा रही हूँ कि कौन से भगवान से आपकी शरण में जाने से किस जगह तरीके से आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सकते हो। अगर आप ज्योतिष जानते हो, एस्ट्रोलॉजी जानते हो, तो उसमें आप ग्रहों के इम्पैक्ट के माध्यम से भी समझ सकते हो कि कौन से प्लेनेट किस प्लेनेट को प्रभाव डाल रहे हैं, तो हमें कब कहाँ क्या रेमेडी करनी चाहिए। समझ रहे हो? यस मैम। एक कहानी मैं सुनाऊंगी अश्विनी नक्षत्र के बारे में ही, कि किस प्रकार से उन्होंने एक साधु को, जिनका पूजो एक बहुत यंग थे, बट किसी श्राप की वजह, मतलब वो बहुत ओल्ड एज थे, बट उन्हें किस प्रकार से एक यंग जवान बना दिया। तो इसमें देवी भागवत के अंदर एक कहानी आती है कि एक बहुत ही सुंदरी, बहुत ही प्यारी सुंदरी बगीचे में घूम रही थी, और घूमते घूमते अचानक उन्होंने एक बूढ़े संत को, उन्होंने किसी प्रकार से चोट पहुंचा दी। अब वो उस चोट पहुंचाने के लिए वो उस अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहती थी, है, और उस प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने उन्होंने उस साधु संत से शादी विवाह कर लिया और जीवन भर उनकी सेवा करने का प्रण लिया। ये जो ऋषि थे ये थे चाणक्य है, ठीक है। कि चाणक्य नहीं थे, इनका नाम था च्यवन, सॉरी, इनका नाम च्यवन था। नाम बता देती हूँ। हाँ, और इस कन्या का नाम था सुकन्या। और उन्होंने इनकी का बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखा। और एक दिन वहां से अश्वनी कुमार जी घूम रहे थे, और अश्वनी कुमार जी ने घूमते घूमते देखा, उस कन्या को देखा, और उस कन्या पर मोहित हुए। मतलब उन्होंने कहा था ना कि देवों ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और कहा कि मुझसे शादी कर लो। बट उस कन्या ने मना कर दिया कि मैं पतिव्रता हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उन्होंने उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए कि आप ऐसा करो वैसा करो, हम ऐसा कर देंगे, बट सुकन्या ने मना कर दिया। तो उन्होंने फिर एक उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम तुम्हारे पति को बिल्कुल स्वस्थ कर दें, ठीक कर दें, एक नौजवान बना दे, तो क्या तुम मुझसे हमसे शादी करोगी? जब बात उसके पति की आई, वो कहा कि मेरे ऐसे करने से मेरे पति ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने उसके खातिर अपने पति से आज्ञा लेकर हाँ कर दी। और क्या हुआ,
और तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आप पास ही के सरोवर में जाएंगे और हम दोनों और तुम्हारे पति साथ में ना नहाकर बाहर आएंगे, तुम्हें ना पहचानना होगा, हम तुम्हारे पतिव्रत की वो परीक्षा ले रहे हैं पहले। तो वो दोनों पहचान आए उसमें से, और वो तीनों के तीनों एकदम सुंदर बनकर आए, और मतलब तीनों ने एक ही रूप धारण कर लिया और कहा कि पहचानो इसमें से कि तुम्हारा पति कौन है हम तीनों में से। तो क्योंकि वो पतिव्रता थी, तो उसने अपने रियल पति को पहचान लिया। तो ये पहचान कर अश्विनी कुमार बहुत ज्यादा खुश हुए, और उन्होंने उसको मतलब सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, और उससे कोई शादी भी नहीं करी। वो उसकी परीक्षा ले रहे थे कि ये अपने पति धर्म का कितना पालन करती है। और ऐसा करने से जो ऋषि चाणक्य थे, च्यवन थे, वो ठीक भी हो गए और उनको मतलब बहुत अच्छी चीजें मिली। तो ये कह सकते हैं कि ऋषि जो अश्विनी जी थे, कैसे थे ये, इन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ के अंदर? प्योरिटी। कि आप अपने रिश्ते में कितने ज्यादा लॉयल हो। अगर आप लॉयल हैं, सच्चे हैं, तो कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, आप उन परेशानियों से ऊपर निकल कर आओगे और आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक मैं आपको पार्टी बता देती हूँ कि अगर आप ज्यादा परेशान हो रहे हो, तो आप अश्वनी कुमार स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक नहीं हो रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो आप उन्हें अश्वनी कुमार स्तोत्र का पाठ करने के लिए भी बोल सकते हैं। समझ में आया? चैताली जी, आप इस कथा से क्या समझते हो? आपको क्या समझ में आया इस कथा से? मैम इस कथा से ये समझ में आया कि कोई इंसान बीमार रहता है ना, तो वो अश्विनी कुमार जो है वो बहुत अच्छे सर्जन है, और कोई इंसान बीमार है ना तो उनकी कथा, उनका स्तोत्र सुनेंगे तो वो बहुत अच्छा बेनिफिशियरी रहेगा। वो अ, बीमार इंसान को अच्छे से रिकवर कर देगा। रिकवर कर देगा। मैं अब आपको इसके पीछे का एक हम्म। बिहाइंड, आप देखो इस कहानी के पीछे का एक बिहाइंड बताती हूँ, समझना ध्यान से। अश्विनी कुमार जी ने उनकी पत्नी सुकन्या की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली बताओ? मुझसे शादी करोगी? हम्म। करोगी? भाई हाँ वो वो हाँ। पतिव्रता है या नहीं, मन वचन कर्म की सच्ची है या नहीं, ये परीक्षा ली उसने। तो किया ये नहीं वो परीक्षा, क्या परीक्षा ये तो परीक्षा एक चलो वो, आम इंसान के जीवन में नहीं आएगी? हाँ, सब में हाँ मतलब आती है, कोई ना कोई सबकी वैसे चुनौती है। आएगी समझ लो। और मैम नक्षत्र पे बेस पे ये तो मतलब समझो कि उन्होंने वो ट्रूथफुलनेस देखी कि चलो समझो कि ये पत्नी व्रता है कि नहीं, पर हमें उनसे क्या मतलब वो सीख मिलती है ये वो जो सुकन्या की बात से, यहाँ से कि सीख कौन ये से टाइप मिलती की। है, यहाँ से सीख ये मिलती है कि आप जो भी कुछ हो जाए, कभी अपने जीवन में अपने धर्म से विरुद्ध मत जाना। अपना जो आपका जो लॉयलपन है, जो आपका अपने पति पत्नी के प्रति जो एक रिश्ता है, उसके विरुद्ध मत जाना। अगर कोई व्यक्ति अपने इस रिश्ते को भंग करता है, तो हम्म। वो जरूर इस चीज को रिकवर से परेशान होगा, उसका पार्टनर तो मैं परेशान होगा। इससे इससे ये चीज में देख सकते हैं कि कहीं पे कुंडली में मान लीजिए कि कहीं पे कुंडली में अश्विनी नक्षत्र कहाँ पे फॉल हो रहा है, अगर बाय चांस उसमें कोई प्लेनेट बैठ रहा है तो वो ये एट्रीब्यूट्स कैरी कर रहा है, ऐसा ही ऐसा भी मतलब हो गया ना। ये है, एक्स वाई मैंने जेड प्लेनेट। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी की हैं, निकाली भी हैं, बताई हम्म। भी हैं कि किस वजह, अगर आप कोई व्यक्ति कष्ट भोग रहा है किस वजह से, तो कौन बीमार है और क्या करने से क्या ठीक हो जाओगे। पर मैं आपको भी वहां तक नहीं लेके बता रही हूँ, पर अभी मैं आपको ना बहुत गहराई की चीजें समझा रही हूँ। सो ये समझो कि पहले नंबर वन की बात कि आपको क्या क्या सा रहना है, लॉयल रहना है। अगर आपके रिश्ते, आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपके जो दुख है, संकट है, वो कम हो, तो किसी लालच में आकर अपने अपने अपनी लॉयल्टी को नहीं खोना। हम्म। आप सबसे बड़ी सीख तो यही है।
अगर मान लो हम लॉयल है, हमारा पार्टनर लॉयल नहीं है, तो वो भी रिश्ता ठीक करने के लिए कर सकते हैं अश्विना चैंटिंग? हाँ, कर सकते हो। तो आप देखो ना, यहाँ पे बीमारी है, अभी इसके अंदर कौन बीमार है और किसकी वजह से बीमार है। कई लोग क्या करते हैं, वो बाहर जाके गलत बिहेवियर करते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं। मतलब कि मैं वर्ड्स को बोल नहीं पा रही हूँ। बाहर गलत रिश्ते बनाते हैं, तो उसका प्रभाव उनके पार्टनर को भी झेलना पड़ जाता है। कहते हैं ना, अगर पति परेशान है, पत्नी पूजा करे, तो उसका फल पति को मिलता है, हम्म, दुख कम हो जाते हैं, संकट कम हो हाँ जाते मैम। हैं। तो ये चीजें हाँ। भी होती है। अगर किसी एक ने गलती हम्म, करी है, तो उसका जो फल है वो दूसरे लोगों को भी भोगना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर रही हो जो गलत है, तो आप ये मत सोचो कि उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उसका फल तुम्हारे बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कम से कम हम अपनी तरफ से गलत करें, कभी किसी का हमारे इन हाथों से गलत ना हो। हम्म, अगर गलती से भी हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं, तो आप रात को एक प्रार्थना कर सकते हो सोने से पहले, या गलती से भी अगर आपके समक्ष वो है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हाँ मैंने कुछ गलत हो गया है, तो जब भी उनसे अपने दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांग ले कि आपसे जो भी हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी जाने में अनजाने में हमने तुम्हारा दिल दुखा दिया है, हम उससे अपने दिल से आपसे क्षमा प्रार्थना मांग कर रहे हैं, हमारी क्षमा हम्म, को स्वीकार करें। तो क्या होगा, आपका वो जो कर्म है ना, वो वहीं पर पूरा हो जाएगा। हम्म, तो आगे चलते हैं। एक कहानी और सुनाती हूँ अश्विना कुमार जी की, कि अश्वनी नक्षत्र, देखो यहाँ पे एक गुरु की कहानी है। ठीक है, गुरु और चेले की कहानी है। इस गुरु चेले की कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक चेला था, मैं चीजें अपने शब्दों में सुनाती हूँ। एक चेला है, एक गुरु है, एक चेला है। वो चेला गुरु के नाम पर सबसे मांग मांग कर खाता है। ठीक है, जो मिलता है वो गुरु को दे देता है, जो बच जाता है वो खुद खा लेता है। तो जब गुरु को पता चला कि ऐसा होता है, तो उन्होंने उसे काफी बार समझाया कि ये गलत है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट उसको भूख ज्यादा लगती थी, है, वो नहीं, उसको समझ में नहीं आता था। वो बार बार खा लेता था, उनसे ले लेके सबसे मांगता था और सबसे उनसे ले लेकर खाता था। तो गुरु भी बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि, पर एक दिन गुरु ने उन्हें सच में डांट दिया कि आप चाहे जो मर्जी हो जाए, जितना भी कुछ हो जाए, बट आप ऐसा नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो उस समय ना उसको समझ में आया कि नहीं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। तो एक दिन क्या होता है, वो देखता है कि वो कहीं गिर जाते हैं। ठीक है, वो जब कहीं गिर जाते हैं, तो उस समय वो अपने गुरु को ही याद करते हैं। मैं यहाँ पे जरा 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, पानी पीती हूँ। तो वो गिर जाते हैं, वो गायों का दूध भी नहीं पीते, वो सब कुछ मतलब मना कर देते हैं कि मैं अब अपनी गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करूंगा। तो वो एक दिन मतलब बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। और वो उसी समय वहां से अश्विना कुमार जी निकल रहे होते हैं।
तो अश्विनी कुमार जी उनको देखते हैं और उन्हें देखने के बाद उसे कुछ खाने के लिए कहते हैं। तो वो कहता है नहीं, पहले मैं इसे अपने गुरु को अर्पित करूंगा, गुरु जी को दूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगा, उसे ये मैं नहीं खा सकता। तो वो कहते हैं कि आपका जो गुरु है आपको खुद इस सिचुएशन में गिरा कर गए हैं, एंड आप खुद इसी जो आपकी जो सिचुएशन हो रही है ये आपके गुरु के कारण हो रही है। तो वो कहता है नहीं, मैं इसे नहीं मान सकता, और मैं अपने गुरु की आज्ञा का ही पालन करूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो अश्विनी कुमार जी उसे ब्रेड देते हैं खाने के लिए। तो कहते हैं नहीं, पहले मैं ये ब्रेड अपने गुरु को दिए बिगर मैं नहीं खा सकता, ये मेरा पर्पस है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इस चीज से ना अश्विनी कुमार बहुत खुश होते हैं कि अपने गुरु की, कि अपने गुरु जी को ये कितना फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा। तो तो वो उसे आशीर्वाद दे के जाते हैं कि आप हमेशा खुश रहो, सब कुछ रहो, और उसके पास आ जाते हैं। तो जब गुरु को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उसके इस सुपर एक्सीलेंट डेडिकेशन को देख कर, कि किस प्रकार से उन्हें गुरु अपने उनके चेले ने पूरा डेडिकेशन रखते हुए सब चीजों को फॉलो किया। और उसके जो चेला जो आज जो भिखारी था, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, अब अश्विनी कुमार कुमार जी की कृपा से उसके पास सब कुछ हो गया है। तो ये कहानी आपको क्या संदेश देती है, बताइए रश्मि चौधरी जी। तो मैम गुरु को फॉलो करना चाहिए, गुरु की आज्ञा करनी चाहिए, माननी चाहिए। यस, कि अगर आपने को किसी किसी गुरु ने, किसी बड़े व्यक्ति ने किसी चीज के लिए बोला है, तो हम्म। और आप बहुत ज्यादा परेशान हो, आप उनसे अपनी सॉल्यूशन मांग रहे हो, और बार बार आपको वो एक ही एडवाइस दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, और आप सेम गलती बार बार रिपीट करते जा रहे हो, तो जिस दिन आपने अपनी वो गलती को करना छोड़ दिया, तो हो सकता है कि शुरू में तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब हो जाए, हम्म। बट डेफिनेटली आप उस परेशानी से बाहर आ जाओगे। आपको एक ऐसा जी। रास्ता मिलेगा उसी उसी परेशानी में, जो आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल देगा। बट यहाँ पर आपको अपने गुरु के प्रति, जिस चीज को आपको बोला गया उसके प्रति आपको लॉयल रहना है, हाँ। अपनी उस आज्ञा का पालन करना है, चाहे कितने भी आपको ऑफर आ जाए। नो, क्लियर। सही मैम, क्लियर। मैं आपको ना जिंदगी की भी पहाड़े पढ़ा रही हूँ ऐसे ही कर करके, क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन में लागू होती है, चीजें हम नहीं करते ये। हाँ हाँ, वो तो सही बात है। हाँ। ठीक है, हमारे माँ बाप ने, हमारे बड़े गुरु ने हमें बचपन से सिखाया है, ये कहीं ना कहीं इन कहानियों में हम्म। भी है, हर नक्षत्रों में भी है। तो ये चीजें सब इसके अंदर आ रही है। एक कहानी में बताया गया है कि एक प्रेग्नेंट के बारे में बताया है कि बेबी बहुत नॉर्मली डिलीवर नहीं हो रहा था। तो उसी समय अश्विनी कुमार जी ने हेल्प करी, तो सिजेरियन बर्थ हुआ। तो जब अगर अब हम कोई प्रेगनेंसी का क्वेश्चन आ जाता है कभी, और केतु आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो चाइल्ड बर्थ होगा वो बाय सिजेरियन होगा। ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, चाइल्ड बर्थ नहीं होकर दे रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय भी आप अश्विनी कुमार जी को याद कर सकते हो। अश्विनी कुमार स्तोत्र आप पढ़ सकते हो, उनके मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हो। एक महीने में जब चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र के अंदर आता है, अगर आप उस समय करते हो तो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। हम्म। ठीक है। आज हम सिर्फ ठीक है मैम। अक्षय नक्षत्र पढ़ेंगे, कल हम भरनी नक्षत्र करेंगे। ठीक। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप पूछ सकते हैं। प्रेगनेंसी में डिले अगर हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आईवीएफ, एफसीएमसी जो भी ये लोग करवा रहे हैं, ऐसे इश्यूज में भी अश्विनी चैंट कर सकते हैं, मतलब इनके स्त्रोत्र वगैरह, कोई भी प्रेगनेंसी इश्यूज के लिए? यहाँ पे डिलीवरी का केसेस में आया है, बताया गया है कि डिलीवरी नहीं हो रही, इसके लिए आप कुछ अच्छा। और चीजें कर सकते हो, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी।
अगर बेबी बर्थ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि मतलब बिना गुरु के कंसीव करने आशीर्वाद में से। प्रॉब्लम है तो कंसीव करने में प्रॉब्लम है तो कुछ अलग इश्यूज होंगे। हाँ, तो ये चाइल्ड बर्थ बिना जुपिटर बिना गुरु की ब्लेसिंग्स के नहीं होते, गुरु की हाँ ब्लेसिंग जी, ओके। 100% चाहिए। गोपाल स्रोत अच्छा काम करता है इसमें, गोपाल स्रोत भी मंत्र भी पढ़ सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा ना मैं आपको भी दिखा बता देती हूँ, कुछ ना स्विच नंबर्स भी है मेरे पास, मैंने कल ही लिखे हैं इस चीज के लिए, आईवीएफ के लिए, बेबी बर्थ के लिए। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, मेरे को देखती हूँ, मुझे मिल जाएंगे। विश मेरी येलो कलर की डायरी रखी थी यहाँ पे कल। कल की क्लास में बता दूंगी, मैंने ना कल ही सारे प्रेगनेंसी के ऊपर ना कुछ नोट्स लिखे थे, किसी का चाइल्ड बर्थ का है, आईवीएफ का है, नहीं हो रहे हैं, तो उसमें आप वहां स्विच नंबर्स को भी यूज कर सकते हो, एंजल्स नंबर, तो वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उसमें आप यूज करो। मैं आपको बहुत सारी मिक्स साइंस करके पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, जिससे आप सब लोगों को बेनिफिट्स हो। तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करें, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। जय हाँ श्री मैम, राम। एक चीज पूछनी थी, ये जो आप सब नक्षत्र है ना अश्विनी से लेके, तो मुझे दो तीन याद रहता है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, मृगशिरा, फिर बाद का याद नहीं है, तो सीक्वेंस में याद रह जाए इसका कुछ बताइए ना उपाय, कि ठीक एटलीस्ट है, सीक्वेंस में वो याद रहेंगे। कल से ना, कल आप लोग ना शुरू के 10 नक्षत्र ना याद कर कर आओगे, दिस इज योर होमवर्क। ठीक 9 है, नक्षत्र, ओके, वैसा करना मैडम। दिस इज योर होमवर्क। सीक्वेंस नाइन में नाइन याद करके याद मतलब करेंगे ना तो हो जाते हैं याद, 9 9 करके वो याद क्या, करोगे तो हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो कोई सवाल नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि 9 है, टोटल 27 है, ठीक है, पर इसमें हम्म। प्रॉब्लम ये होती है कि एक बार वो याद रहेंगे ना, उसके बाद में तो उसके वो सब समझ में आएंगे, उसके वो नक्षत्र के लॉर्ड और सब देखो, कौन है, उसके बाद मतलब में। हाँ। नक्षत्रों के लॉर्ड बहुत इजी है याद करने। लिख लो, अश्वनी, हम्म। भरणी, हम्म। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये हो गए 5। अच्छा, रोहिणी अश्वनी, के बाद में मृगशिरा, हाँ। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, कृतिका, मृगशिरा हो गए रोहिणी, 5। मृगशिरा। फिर छठा आता है